नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो कि हर एक इंसान को जानना निश्चित रूप से चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे एक सिचुएशन को, ऐसे एक समय को फेस करने के लिए जा रहे हैं जिसको इंसान कभी भी यकीन नहीं कर सकता और ऐसा भी इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। मैं आपको इधर 7 दिन और 7 रात जो अंधेरा होने वाला है इसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि कब घटेगी, क्यों घटेगी, डिटेल में इसका ऊपर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी ने इस बारे में क्या वर्णन किए हैं और वर्तमान की जो विज्ञान है इसी बारे में क्या वर्णन करता है, इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 7 दिन और 7 रात अंधेरा हम केवल फिल्मी में ही देखे हैं, यानी कि हम कभी रियलिटी में एक भी ऐसा इंसान अभी जिंदा नहीं है जो हमको इसका अनुभव बता सकता है। तो इस तरह कुछ पिछले 10 से 12 साल के अंदर अंदर बहुत जगह पर घटित भी हो गई है, यानी कि 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए ऐसा भी हुआ है कि 29 सेकंड के लिए भी अंधेरा हो गया था। लेकिन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 7 दिन और 7 रात अंधेरा हो जाएगा। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखूंगा कि सच में क्या ये घटने वाला है, 100% घटने वाला है निश्चित रूप से। लेकिन एक बार इसके साथ 1% भी ये बात सच हो गई तो हमारा हालत क्या होगा, ये सब हम अच्छे से मालूम है। जो भी हम हॉलीवुड फिल्म में सब देख रहे हैं वो 101% सत्य में रूपांतरित होने वाला है। महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे कि ऐसा समय आ रहा है कि 7 दिन और 7 रात के लिए अंधेरा होने वाला है। ये कोई पहला अंधेरा भी नहीं है। सत्ययुग में अंधेरा हुआ था, द्वापर युग में 7 दिन और 7 रात के लिए अंधेरा हुआ था। इधर इतिहास भी एक बात हमको ये वर्णन करती है कि लक्ष्मण जी ने शक्ति भेद होकर नीचे गिर गए थे और हनुमान जी पर्वत लेने के लिए गए थे। उसी समय जो वैद्य उधर उपस्थित थे उन्होंने बोले कि अगर सूरज उदय हो जाएगा, यानी कि सूरज का प्रकाश पड़ जाएगा, तो लक्ष्मण अपना प्राण त्याग कर देंगे। केवल इसीलिए और उसी समय का अंदर ही 7 दिन बीत गया था। उसी के अंदर ही हनुमान जी ने पर्वत लेकर चलाए थे और लक्ष्मण जी ने ठीक हुए थे। ये भी एक घटना रामायण काल में घटित हुआ है और महाभारत काल में इसी तरह 7 दिन का अंधेरा भी हो गया था। और वर्तमान में ये जो कलिकाल है, यानी कि ये जो अंतिम समय आ रहा है, 7 दिन और 7 रात के लिए अंधेरा होने वाली है। 101% निश्चित रूप से ये घटना घटने वाली है। और आप ये भी बिल्कुल मत समझिए 20 साल का बाद ये होने वाला है, बिल्कुल नहीं है। कब होगा इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। और उससे पहले इसको भी आपको समझ लेना चाहिए कि अगर ये घटना घट गई, यानी कि सूरज दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो इस धरती पर महाविनाश का शुरू हो जाएगा। यानी कि जितने भी सारे जीव जंतु है वो सब घर में घुसना शुरू कर लेंगे। उसके साथ बर्फ का बारिश हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे घटता जाएगा। और पृथ्वी का हाल क्या होगा, इसी बात को आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा जो विषय है। महापुरुष ने 600 साल पहले इस बात को वर्णन भी कर रखे हैं। तो वो घटना कब घटेगी इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। इधर अच्युतानंद दास जी ने जाई फूल मालिका में वर्णन किए हैं कि शपथ दिन अंधार होई बोलो जाई फूल सूर्य न होइबे देखा बिल्लुआ कुकुर घरे पशिजिबे केही न करिबे रक्षा। यानी कि महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि 7 दिन और 7 रात के लिए अंधेरा हो जाएगा। महापुरुष इधर ये भी वर्णन कर रहे हैं कि जो सियाल और कुत्ता ये सब घर में घुसना शुरू कर देंगे। तो ये घटना कब घटेगी इसको भी थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। महापुरुष ने इधर एक कैलकुलेशन के माध्यम में इधर वर्णन किए हैं, जो कि मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि बसुशाल रेबविंश अंक जे प्रमाण सप्तदिन अंधकार घोटी जीव पुण मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र जे बासर अंधकार घोटी जीव मर्त्य मंडल। महापुरुष इधर 3 तरह का जो अंधेरा होने वाला है उसको इधर वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक 52 अंक, यानी कि महापुरुष का जो साल का गणना का तरीके से 52 अंक में एक अंधेरा होने वाला है। उसके साथ 58 अंक में एक अंधेरा होने वाला है और इसके साथ 55 अंक में एक अंधेरा होने वाला है। ये जो अंक गणना मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, 2024 में 51 अंक चल रहा था, इसको ही आप पकड़ लीजिए। इसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि 52, 58 और 55 ये तीनों अंक जो महापुरुष वर्णन किए हैं, ये तीनों अंक में 3 तरह का अंधेरा होने वाला है। महापुरुष इधर जो 52 अंक में अंधेरा होगा ये केवल युद्ध के लिए ही होने वाला है। उसके साथ 55 में जो होगा वो
वास्तव में अंधेरा हो जाएगा। जिस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 7 दिन और 7 रात के लिए जो अंधेरा होगा वो 55 अंक में होने वाला है। अगर आपका मन में ये भी एक सवाल आता होगा कि हम किस अंक में गति कर रहे हैं, 52 या 55 या 58, तो हम अभी 52 अंक में गति कर रहे हैं और 55 अंक में 7 दिन 7 रात अंधेरा होने वाला है। उसके बाद महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि 58 अंक जो आ रहा है वो जल प्रलय होने वाला है और सब कुछ चीज शांत हो जाएगा, सरल हो जाएगा और सब कुछ सत्य में चलने वाला है। तो महापुरुष इसी बात को इधर वर्णन कर रहे हैं कि अगर आप हिसाब करने की कोशिश करेंगे आज से अगले 3 से 4 साल के अंदर अंदर ये घटना 101% घटित होने वाली है, क्योंकि हमारा जो उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु है इसमें भयंकर बदलाव आने वाला है इसी साल 2025 में। उसका जो रिजल्ट आएगा वो 4 साल लग जाएगा रिजल्ट आने के लिए, जिस बात को साइंटिफिक वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी बात को महापुरुष ने 600 साल पहले इधर वर्णन कर रखी है और महापुरुष ये भी इधर इंडिकेट किए हैं कि उस समय चैत्र का माह चल रहा होगा, कृष्ण का पक्ष भी चल रहा होगा, चतुर्दशी तिथि भी होगी, उसके साथ वो दिन शुक्रवार होगा, जबकि ये अंधेरा घटित होने वाला है 55 अंक में। इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोई आलतू फालतू बात आपके सामने उपस्थित नहीं कर रहा हूँ या कोई एंटरटेनमेंट के लिए आपको ये वीडियो में बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा हूँ। इसमें जो कुछ भी महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन की है, एक एक करके सत्य में सब कुछ वर्तमान समय में रूपांतरित हो रही है। आने वाला समय भी हर एक घटना अब जो वर्तमान समय में अपने आंखों के सामने ही देख रहे हैं, किस तरह का प्रलय से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, जिस बात को इंसान कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता, क्योंकि हम हमारा कर्मों में जीवन में इतना व्यस्त रहते हैं कि इस बात के ऊपर हम कभी गौर करने की कोशिश नहीं करते। हमारे तो पेट चलना चाहिए, कुछ इनकम भी होना चाहिए, इसके अलावा पृथ्वी का, धर्म का, सत्य का, कर्म का जो भी हाल हो जाए हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और जिसके कारण भी हम ये सारे भयंकर समय को सामना करने के लिए जा रहे हैं। ये सारे घटनाक्रम निश्चित रूप से घटने वाला है। इसके साथ महापुरुष ने केवल और केवल सतर्क, सचेतन और सजग रहने के लिए ही इस बात को वर्णन कर रखे हैं। उसके बाद महापुरुष और एक अंत में इधर वर्णन कर रहे हैं कि नौरव भानु तेज बन्ही उदय नहीं बुद्धंकर पिता आकाशरे न दिशई, यानी कि बुद्ध का जो पिता है यानी कि चंद्र, वो भी दिखाई नहीं पड़ने वाला है। आप ये भी मत समझिए कि अगर सूरज दिखाई नहीं पड़ेंगे तो चंद्रमा दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं, दोनों ही गायब हो जाएंगे 7 दिन के लिए। और उसके बाद जो सूरज उदय होगा तो सबसे नया होने वाला है और उसके अंदर ही सब घटनाक्रम घटित हो चुकी होगी। इसी बात को आप बिल्कुल कहानी भी मत समझिए, आप ऐसा भी मत समझिए कि कल की भगवान आएंगे, घोड़े के ऊपर बैठ कर आएंगे, सबको संहार करेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। सब कुछ यही प्रकृति ही करेगा और यही प्रकृति ही सब कुछ है। क्योंकि मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सब रियलिटी बात को लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा सामने है, मैं उसी को देखकर ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखा गया था तो ये 600 साल पहले, लेकिन वर्तमान समय में हमारे में दिमाग है, हम भी समझ सकते हैं, हम भी वर्तमान समय में क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ हमारे ही हाथों में है। महापुरुष तो लिख दिए थे केवल सतर्क रहने के लिए। महापुरुष ने हमको दिशा दिखाया है कि अगर इंसान इस दिशा में जाएगा तो अंत इसी तरह होने वाली है और उसी दिशा का अंत में इंसान पहुंच चुका है और ये प्रकृति भी सब कुछ तबाह करने के लिए तैयार हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये पूरे वीडियो को आप अंत तक देख रहे होंगे और सारे बात मैं जो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि वर्तमान समय में हर एक एंटरटेनमेंट चैनल है, सब कुछ चैनल है जो कि इसी प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन मैं जो प्रयास कर रहा हूं आप थोड़ा निश्चित रूप से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वर्तमान समय ऐसा हो गया है कि सबसे अच्छा चीज बिल्कुल भी किसी के पास नहीं पहुंच पाता है और सबसे बुरा चीज लोग ढूंढ ढूंढ कर निकल भी रहते हैं। मानव जीवन तो केवल समाज का कल्याण के लिए ही होता है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान आगे जा रहा है, उसको अगर मालूम नहीं है कि आगे के खड्डा है वो गिरने वाला है और मरने वाला है, और एक इंसान वो रास्ते को जानता है तो दूसरे इंसान को वो निश्चित रूप से बताना चाहेगा और वर्तमान समय में मैं यही कोशिश भी कर रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।